नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 कक्षा 8 का पाठ संख्या 7 क्या निराश हुआ जाए। इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश हैं। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर, लेखक ने जीवन में दूसरे लोगों से कई बार धोखा खाया, ठगा भी गया है उन्हें, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है। उसके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की, निराश मन को हौसला भी दिया, जैसे टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर के द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना। ये सारी ऐसी ही घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग अभी समाप्त ही हो सकते। अगला प्रश्न है, पर्दाफाश शीर्षक से दोषों का पर्दाफाश करना का बुरा रूप ले सकता है। इस प्रश्न का उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप लेता है जब लोगों के दोषों को उभारा जाए तो वे उग्र रूप ले सकते हैं, वे समाज में आतंक भी फैला सकते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, आजकल बहुत से समाचार पत्र व समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि लोग ऐसे समाचारों को पढ़कर या देखकर सचेत हो जाएं। इन कार्यक्रमों से लोगों को साहस और शक्ति मिलती है, जिससे लोगों को अपने आसपास के वातावरण में घटने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी रहती है। और दूसरी ओर घरेलू व कानून संबंधी कार्यक्रम भी समाज की सच्चाई का प्रदर्शन करते हैं। इस क्षेत्र में समाचार पत्र अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। प्रश्न है, कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। एक उदाहरण दे रखा है, जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, तो इसका परिणाम यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आगे इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इसका प्रश्न का उत्तर, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, तो इसका परिणाम यह होगा कि तानाशाही बड़ी है। और अगला है इसका, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इसका परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और इसका तीसरा भाग है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम, तो इसका परिणाम यह होगा कि लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ जाएगी। अब इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। अब शीर्षक है सार्थक शीर्षक। इसका प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर, क्या निराश हुआ जाए लेखक के शीर्षक के मायने हैं, मतलब इस शीर्षक का अर्थ है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। समाज में यदि अराजकता के तत्व बढ़ रहे हैं तो मानवीय भाव भी जिंदा हैं, जिनके सहारे भारत की मानवता कभी नहीं मिट सकती। हम इसका अन्य शीर्षक दे सकते हैं, जैसे आशावादी, या अपने आप से भी आप कोई दूसरा शीर्षक सुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर, क्या निराश हुआ जाए के बाद हम प्रश्न चिन्ह लगाएंगे
प्रश्न चिन्ह लगाना ही उचित समझेंगे, क्योंकि समाज में गलत कार्य, चोरी, डकैती, ठगी, भ्रष्टाचार आदि को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें तो सदा से ही समाज में व्याप्त हैं। मनुष्य तो वह है जो इन सब के बावजूद भी समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा दे और समाज का रुख मोड़कर अपने पथ का निर्माण स्वयं करे। अगला प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर, हाँ, यह बात पूर्णतः सत्य है कि आदर्शों पर की बातें करना तो आसान है, उन पर चलना कठिन है। क्योंकि किसी को उपदेश देना बहुत आसान होता है और स्वयं उन्हीं उपदेशों पर खरा उतरना बहुत मुश्किल होता है। हर मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार झूठ बोलने से नहीं चूकता। जैसे यदि हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पर बात न करके यह कहला देना कि वह घर पर नहीं है, यह भी झूठ बोलना ही है। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, झूठ तो झूठ ही होता है। अगला शीर्षक है, सपनों का भारत। हमारे भारत मनीषियों के सपनों का भारत है। हमारा जो भारत है वो मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, हमारे महान विद्वानों ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी एक दूसरे के साथ प्रेम व सहयोग की भावना से रहे। वे चाहते थे कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि भारत ही हो। उन्होंने इसे मानव महासमुद्र के रूप में देखना चाहा है। लोग भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करें, आंतरिक तत्वों को अधिक महत्व दें। वे लोगों में संयम, सादगी और सरलता के भाव को देखना चाहते थे। अगला प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। तो आप अपने सपनों का भारत जैसा चाहते हैं वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो अभी मैंने आपको बताए हैं। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।